Hello friends, welcome to my YouTube channel VM Agrawal Classes. This is about me, about my overview of education background. So today we'll study part 2 of percentage. Okay. So हम लोग लास्ट वीडियो में पार्ट 1 स्टडी किए थे परसेंटेज का, थोड़ा सा ओवरव्यू दिए थे एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे. एंड सिमिलरली I have uploaded second video. So we will solve some more questions and some more concepts of percentage. So आज हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट्स के लिए कुछ पढ़ेंगे और प्लस हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑफ एप्टीट्यूड एग्जामिनेशंस विद शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग वो देखेंगे. ठीक है. सो हम लोग लास्ट वीडियो में क्या देखे थे? फ्रैक्शंस. हम लोग फ्रैक्शंस देखे थे. फ्रैक्शंस प्लस डेसिमल प्लस परसेंटेज, ये तीनों का रिलेशन हम लोग देखे थे. ठीक है. लाइक 1/3 का वैल्यू क्या होता है? 33.33% और 0.333 इट इज़ रिकरिंग. इस टाइप हम लोग पढ़े थे. ठीक है. सो टुडे हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग कुछ पढ़ेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट. सक्सेसिव अगर कुछ परसेंटेज बता रहा हूँ मैं आपको. सक्सेसिव डिस्काउंट्स और इंक्रीमेंट. इसका मतलब अगर कुछ प्राइस अगर कुछ 10% बढ़ा, फिर इसके बाद फिर से 20% बढ़ गया, तो फाइनली कितना परसेंट इंक्रीज हुआ या कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? अगर सपोज इन फर्स्ट केस X% इंक्रीज हुआ प्राइस. ओके. किसी का प्राइस P है, उसमें X% इंक्रीज हुआ. देन सेकेंड केस ऑल्सो आफ्टर दिस इंक्रीमेंट अगेन Y% इंक्रीज हुआ फॉर इंक्रीज्ड प्राइस. ठीक है. तो उसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है हमारा नेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज. मीन्स सक्सेसिव मीन्स वो लगातार, मीन्स अगेन 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ गया, तो फिर फाइनल प्राइस क्या हुआ? हम लोग को लग रहा है कि 10 + 20 30 होता है, बट इट इज रॉन्ग. ऐसा नहीं होता. इसका फॉर्मूला होता है x + y + xy/100%. ये प्लस है, प्लस पॉजिटिव साइन इफ इंक्रीज्ड, नेगेटिव साइन डालना आपको इफ डिक्रीज्ड. सिंपल सा, ये एकदम बेसिक फॉर्मूला है. आपको सक्सेसिव डिस्काउंट के अलग से नहीं पढ़ना है और इंक्रीमेंट के लिए नहीं पढ़ना है. ठीक है. हमेशा ये फॉर्मूला ये रखिए, फंडामेंटल ये इंपॉर्टेंट है, बस इसी को याद रखिए. ऐसा एक होता है, अलग से फॉर्मूला होता है स्पेशली फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट. मैं लिख दे रहा हूँ. सपोज क्या होता है कि हम लोग कुछ भी हम लोग मटेरियल या कुछ भी शॉप में गए, तो शॉप में कुछ हम स्टफ्स ले रहे हैं, तो बोलते हैं शॉपकीपर क्या बोलते हैं, 10% डिस्काउंट दे देते हैं, 10% एंड देन अगेन 5% डिस्काउंट, ऐसे बोलते हैं. ठीक है. तो हम लोग क्या लगता है कि 10 + 5, अरे
ये तो 15% हो गया, ठीक है, बट ये ऐसा नहीं होता है, दिस इज नॉट द केस। इसीलिए हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ते हैं, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसका ये होता है मीन्स x माइनस वाई ये होता है, ठीक है। एक्चुअल फॉर्मूला ये है सक्सेसिव डिस्काउंट का। फॉर एग्जांपल देखिए 10% डिस्काउंट है, फिर 5% डिस्काउंट है, मीन्स 10 प्लस 5 माइनस 10 इंटू 5 बाई 100, ये आपका नेट है, नेट नेट डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 10 प्लस 5 15, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे ये रॉन्ग था, पर एक्चुअल में ये होता है माइनस होता है। सो 50 बाई 100, ये क्या हो गया 2 हो गया। इसका मतलब 15 में कितना हो जाएगा 1/2 क्या होता है, हम लोग पढ़े थे फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिए 1/2 मीन्स 50% मीन्स 0.5, सो 50 माइनस 0.5 इक्वल्स टू 14.5%, ये आपका नेट डिस्काउंट है। सो शॉपकीपर इज गिविंग दिस डिस्काउंट। डोंट से दैट अरे ये तो शॉप में 10% प्लस 15% हो गया, बहुत अच्छा है, बट वो अल्टीमेटली 0.5% बचा लिया यहाँ पे, ठीक है। ये आपका सक्सेसिव डिस्काउंट है, बट डोंट रिमेंबर, डोंट मग अप विद दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्टली होता है, बट अगर हम रहेंगे, अगर हम लोग कुछ करेंगे, मैं बता रहा हूँ, आप सिर्फ ये फॉर्मूला पढ़िए, ये फॉर्मूला इट इज ऑलवेज बी यूज्ड फॉर एवरी कंडीशन, ठीक है। इसमें क्या है, सपोज एक क्वेश्चन रहेगा 10% प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्राइस का 10% इंक्रीज हो गया एंड देन 5% डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। देन फाइनल और नेट इंक्रीज और डिक्रीज क्या है ये जानना है। इस केस में तो फॉर्मूला फेल हो जाएगा, करिए 10 हो गया 5 हो गया, हम इसको यूज़ करें और हम इसको यूज़ करें, बट एज पर आई एम कंसर्न प्लीज यूज दिस फॉर्मूला, इट इज जस्ट बेस्ट फॉर्मूला। डोंट सी दैट सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए 10x माइनस वाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, ये बहुत ध्यान नहीं है, मतलब हम लोग कन्फ्यूज हैं एग्जाम के टाइम। सिंपल x प्लस वाई करना है, अगर कोई भी x, अगर x टर्म है, मीन सपोज ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है मीन्स माइनस, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, ये मैं इंक्रीज का सिंबल दिया मीन्स ये प्लस, बस सिंपल। अब ये इसको यूज कीजिए, we will use this formula in the standard formula, means net percentage increase or decrease, I am just writing in short form symbol, equals to क्या होगा x plus y plus x by y x y by 100, ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला। इसका क्या हो जाएगा x क्या है, x तो x रहेगा क्योंकि पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, यहाँ माइनस y हो जाएगा प्लस x इंटू वाई, हम लोग इसको मॉड में नहीं करेंगे, एक्स वाई के एक्स वैल्यू एक्जैक्टली लिखेंगे, वही एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है तो ठीक है, इंटू वाई का वैल्यू क्या माइनस वाई, ठीक है, बाई 100। अभी क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस, देखिए क्योंकि ये और ये इंटू करेंगे, एक्स इंटू माइनस वाई तो माइनस वाई होता है बाई 100। ये हुआ इस केस के लिए आंसर, बिकॉज आई एम नॉट राइटिंग द यहाँ पे 10% 5%, ठीक है आप 10% 5% डाल दीजिए, तो 10 हो गया या माइनस 5 हो गया माइनस 50 बाई 100, ठीक है।
तो 5 माइनस 0.5 क्या हो गया, 4.5% आपका टोटल है, नेट इंक्रीज है। ठीक है, क्योंकि पहले 10% इंक्रीज हुआ, देन 5% डिक्रीज हुआ है, तो 10 माइनस 5 5 हुआ, माइनस 0.5, तो 4.5% इंक्रीज हुआ। अगर ये आपका नेगेटिव आ गया मीन्स आपको ये डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, सो ये चीज समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज। सपोज एक क्वेश्चन है, सपोज इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपको 73% ऑफ सपोज 200, हाउ टू फाइंड आउट, ऐसा क्वेश्चन है 73% ऑफ 200। आपको दिमाग क्या लगाना है यहाँ पे, व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ये पार्ट को आप लिव इट। अभी मैं 200 इजी नंबर दिया, अगर ये रहेगा 295 तो आप देखो कितना दिमाग खराब हो जाएगा। 73% 295 बहुत टफ हो गया, तो ये हो गया वो हो गया। डोंट सी दिस, डोंट सी दिस, सी ओनली दिस। इस पे आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, इसको ब्रेक करना है, ब्रेकअप करना है। कैसे ब्रेकअप करना है, प्राइस ब्रेकअप। तो 73% को इजी मैंने में हमको सॉल्व करना मीन्स क्या है, 70 प्लस 3%, ये तो है ऐड करके, इट इज सिंपल ऐड, ये कोई सक्सेसिव नहीं है। तो 70% निकल सकता है, निकल सकता है, बट फिर भी 70 मुझको नहीं पता। व्हाट वी आर नोइंग बेसिकली 25%, 50% ये हम लोग को पता है, 10% पता है। ठीक है, 20% इजिली पता है। क्यों, क्योंकि 20% क्या होता है 1/5, ये क्या होता है 1/4, ये होता है 1/2, ये होता है 1/10। बट 70% 7/10 आ गया। ठीक है, तो ये 200, जब मैं इसको लेता हूँ 200 को इजी सॉल्व करने के लिए, तो आप क्या करो 73% को क्या करो 50% प्लस 20% प्लस 3%, ये सॉल्व करो। एंड देन 3% को, एंड देन 3% को आप 1 इंटू 3% करो। ये 1% क्या होता है, अगर ये 200 है, सपोज 200 है, तो 1% क्या होगा, ये जो टेंस डिजिट है वंस, ये टेंस है, ये वंस है, हमेशा 2, ये जो टेंस डिजिट है यहाँ पे जाइए, अब बगल में डेसिमल डाल दीजिए, सिंपल सर। टेंस डिजिट के बाद बिफोर इट पुट 1 डेसिमल एंड यू विल गेट आंसर। ये है, और कुछ दिमाग लगाना नहीं है। एनी नंबर इन द वर्ल्ड जस्ट टेंस डिजिट के पहले एक डेसिमल डाल दीजिए, वो आपका 1% है। एंड 10% क्या होता है, 200 है तो वंस डिजिट है, इसके पहले डेसिमल, बस ये हो गया 20। 1% क्या है 2 हो गया। ठीक है, ऐसे सॉल्व किया था परसेंटेज क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि 1% 1/100 इंटू 200 काटिंग, उसको कट करेंगे, ये लोवेस्ट वो में करेंगे, ये करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 295 है, इसका 1% क्या होगा, आपको मैंने क्या बोला, इसका टेंस डिजिट क्या है, ये टेंस डिजिट, इसके बिफोर में पुट 1 डेसिमल, आंसर इज 2.95, बस। ठीक है, अगर 10% बोल रहा है देन 29.5, ये वंस प्लेस में यहां पे देना है, बिफोर वंस, बिफोर वंस प्लेस, पुट डेसिमल बिफोर वंस प्लेस। 1% में क्या होता है, पुट डेसिमल बिफोर टेंस प्लेस,
ठीक है, ये मैं रफली बता रहा था। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, 73% ये पार्ट के बाद ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है। उसमें फ्रेश कर रहा हूँ, 73% क्या लिखें लोग, 70 + 3। मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको ये माइंड में सॉल्व करना है कि हाँ 73 को पहले मैं 70 फाइंड कर ले रहा हूँ तो ईजी रहेगा। तो 3% करना है। 70 को क्या है, 50 है प्लस 20 है प्लस 3 है। 3 को क्या करना है, 1% इंटू 3, सिंपल, ये करना है। ये ब्रेकअप है, इसे क्या इजीली निकाल लेंगे आप, इन्हीं नंबर। सपोज 200 है, ये था यहाँ पे 200 था, नंबर बस 200, निकालना है 73% ऑफ 200। ठीक है, इसका 50% क्या है, हाफ होता है। 50% मीन्स हाफ, ये मीनिंग याद रखिए आप। 20% मीन्स 1/5। ठीक है, बस ऐसे बात रखना होगा आपको। 1% मीन्स 1/100, तो 50% इक्वल्स टू हाफ, दैट इज 100 हो गया। 20% क्या है, 20% क्या है, 1/5 है। 1/5 क्या होगा, सो 40। आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, चाहे आप 100 को भी आप कर सकते हो, या फिर 10% क्या है, 20, तो 20 इंटू 240, वो भी हो गया। ये हो गया 2 पार्ट। 1% क्या है, 1/100 है। ये तो मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही लंबा करने के लिए। ठीक है, 1% मैंने क्या बताया था अभी, डायरेक्टली यहाँ पे डॉट दे देना है। ये हो गया आपका 2। ठीक है, बस, बट हमको निकालना क्या है, 3%, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो हम लोग को ये ऐड करना है, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट। क्या हुआ, 100 + 40 + 6 दैट इज 146। ये आपका आंसर है। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इतना लंबा स्टेप बनेगा। दिस इज द वे हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इफ यू गेट क्रिटिकल क्वेश्चन, मीन्स 79% आ गया। अभी देख लो, ठीक है, 89% ऑफ 250। लो, हाउ टू सॉल्व दिस। अभी क्या करना है, यहाँ पे 80% 9% करेंगे। इससे बेटर है ना, 90% क्या है, 90 - 1 है ये, और 100 - 11% है। ठीक है, तो 90% निकालो या फिर 10% निकालो, इजी कौन लग रहा है, 10% निकालते हैं। 10 + 1 11%। अब आके माइनस कर लेंगे 250 में, ये भी आंसर आ जाएगा। सो यू हैव टू फाइंड द वे हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड हाउ टू रिड्यूस द टाइम। 89% कीजिए तो 89 × 100 इंटू 250, ये कीजिए सॉल्व। 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, अभी ये इतना इंटू कीजिए, फिर बाई 2 कीजिए। ये आपको फंसने का टेंशन है, मीन्स क्वेश्चन एक लॉन्ग हो जाएगा आंसर से। 10% क्या है इसका, 25, 1% 2.5, ऐड कीजिए 11%, कितना है 27.5। ये सब माइनस कर दीजिए आंसर। ठीक है, मीन्स 250 माइनस 27.5, ये आपका डायरेक्टली आपका आंसर है। दिस यू हैव टू सॉल्व। ठीक है, ठीक है, लिख देता हूँ। ये क्या था, 100% था, ये 11%।
बात तो बराबर है. सो यू हैव टू थिंक इन दैट वे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना है. ऐसे 89 × 5 कीजिए, कहीं ना कहीं एक छूट गया, मिस्टेक हो जाएगा. और अगर ऑप्शंस क्वेश्चन है तो रफली 10% क्या है 25. सो 225 होगा. तो 89 क्या है 1% कम है, मीन्स इट शुड बी लेसर देन 225. आपका वो ऑप्शन हो सकता है. अब ऐसे ऐसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को. ठीक है. सो आज के लिए थ्योरी इतना है. अभी मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ सो दैट आपको कुछ आइडिया हो जाएगा. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, when the price of a product was decreased by 10%, then the number of sale increased by 30%. What was the effect of the total revenue? See, revenue important word है, सेल important word है, number of sale एक्चुअल में ये सेल होगा. ठीक है. when the price of product, प्राइस ये डिक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया, सो रेवेन्यू निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन you need to know that what is revenue. रेवेन्यू मीन्स जो हमारा पैसा आया. पैसा कैसा आएगा, प्रोडक्ट प्राइस इनटू नंबर ऑफ सेल्स. ये तो है रेवेन्यू को लगी होता है ना, प्रोडक्ट प्राइस. अगर एक पीस टीवी को मैं सेल कर रहा हूं तो 1 सेल हुआ, बट उसका प्राइस तो होगा, सपोज 20,000 का प्राइस होगा, तो वो हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन में आपको देखना क्या है, आपको इस क्वेश्चन में क्या देखना है, ये देखना है कि क्या क्या है. ये है 10%, ये 30%, और कई परसेंट और कोई नंबर है. देयर इज नो नंबर डिजिट, मीन्स 100 200 कोई डिजिट नहीं है. तो आप यहाँ पे बेटर होगा एक्स वाई ना ले. इफ यू टेक एक्स वाई वो भी आंसर है, बट थोड़ा सा एक्स वाई में सॉल्व करना डिफिकल्ट. वाई बिकॉज में डेसिमल्स पार्ट बहुत ज़्यादा होता है. इस क्वेश्चन को इजी करने का इसका 2 मेथड, बट मैं फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ. ठीक है. फर्स्ट मेथड है, इसको आप हमेशा 100 लीजिए. सपोज प्राइस है आपका 100. ठीक है. नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स का कोई भी नंबर आप 100 लीजिए. एग्जांपल, मैं 100 पीस सेल कर रहा हूँ टीवी. ठीक है. और पर टीवी का प्राइस है 100 रुपीज. दैट इज नॉट पॉसिबल, बट लेट इट बी. ठीक है. अब ये क्या है, इनटू है, तो रिवेन्यू क्या आ रहा है, रिवेन्यू क्या आ रहा है 100 इंटू 100 मीन्स क्या है 2 तो 4 मीन्स 10,000, 10,000. ये 10,000 है ओरिजिनल. ठीक है. अभी क्या है ना, स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वाज डिक्रीज बाय 10%. ये जो प्राइस है, प्राइस 10% डिक्रीज हो गया. तो पहले था 100, अभी क्या होगा 10% डिक्रीज के बाद 90. 10% क्या होता है, 1 में 10th होता है. सो 10 हो गया, 10 रुपीज कम हो गया इसमें से, मीन्स माइनस रुपीज 10 हो गया. तो अभी वैल्यू क्या आ गया 90 रुपीज. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्या है, द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज बाय 30%. सेल्स पहले 100 था, 100 नंबर, इट इज नॉट प्राइस रुपीज. ये आपका क्या है, परसेंटेज क्या है 30%. 30% ये सेल्स बढ़ गया. क्यों बढ़ गया, क्योंकि प्राइस घट गया था हमारा. ये इट इज कंडीशन केस स्टडी. तो मीन्स 30% बढ़ गया, मीन्स क्या होगा 30% क्या होता है 100 का 30 होता है प्लस 30, क्योंकि 100 नंबर इसी में लिया ताकि इजीली सॉल्व हो. हो गया 130. नाउ प्रेजेंट नंबर. ठीक है. अभी क्या करना है,
ये आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे कि ये रिवेन्यू क्या होगा। रिवेन्यू, फाइनल रिवेन्यू क्या होता है? प्राइस इंटू सेल, ये था, मीन्स 90 इंटू ये होगा, इट इज इंटू नॉट कट को, सो 90 इंटू 130, आपको क्या आएगा? 39 जब 117, 11,700, ठीक है। ये आपका अभी का रिवेन्यू आया 11,700। पहला था क्या? ये 10,000। अभी क्या है? परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज क्या होता है? फॉर्मूला, वेरी वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाई इनिशियल वैल्यू। बिकॉज अगर हम इनिशियल वैल्यू में देख रहे हैं तो टू डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यू शुड रिमेंबर। ये परसेंटेज चेंज होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो अभी क्या होगा? हमको निकालना क्या है? क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द टोटल रिवेन्यू? इफेक्ट मीन्स परसेंटेज चेंज हमको फाइंड करना है, घटा है बढ़ा है क्या हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 11700 माइनस 10,000 बाई 10,000 इंटू 100, ये है परसेंटेज चेंज। अभी क्या होगा? 1700 बाई ये कट गया 100, ये कट गया, सो आपका आंसर आया 17% रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर, ओके। ऐसे सॉल्व करना है, ये मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको मैं समझा रहा हूँ, ऐसे करना होता है। इसका मेथड 2 है, डायरेक्टली ट्रिक्स है। अगर कोई जैसे रिवेन्यू है, दो चीज़ का आपका ये है, सपोज ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स वाई है रिवेन्यू। इस केस में क्या करना है? आपको जो सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फॉर्मूला है वो लगना है। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये करना है। एक्स क्या है? प्राइस, प्राइस घट गया 10। वाई क्या है? सपोज वो 30% जो बढ़ गया वो है 30, देन प्लस माइनस 10 इंटू 30 बाई 100, एक बार में आंसर आ जाएगा 20 माइनस 3, दैट इज 17%। आ गया आंसर। इट इज, इफ यू आर इन एग्जाम यू शुड सॉल्व डायरेक्टली,
बट ये भी आप सॉल्व कर सकते हो x 100 लेके, ठीक है। ये मैं आपको, ये फंडामेंटल हो गया, बेसिक फंडामेंटल, यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग। बट आपको एसएससी एग्जाम या और भी बैंक की एग्जाम में जाना है तो आपको ये सब यूज़ कर सकते हो, ये वाले ट्रिक्स, ठीक है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% इज व्हाट? ये तो एग्जांपल में कर ही दिया, 10 प्लस 10 माइनस 100 बाई 100। मैं ये यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। 1 हो गया, 10 प्लस 10 20, 20 माइनस 1 19, 19%, ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। मीन्स प्राइस में 90% डिक्रीज हो जाएगा। अगर 100 रुपीज़ का प्राइस है किसी क्लॉथ का, तो फिर क्या हो जाएगा, 90% मीन्स 81 रुपीज़, ठीक है, ऐसा। Come on to the next question. A person's salary has increased from 7,200 to 8,100. What is the percentage increase in salary? ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज सैलरी, पर्सन सैलरी हैज इंक्रीज फ्रॉम 7,200 टू 8,100। इसमें तो सिर्फ परसेंटेज चेंज निकालना, कुछ करना ही नहीं है, ये फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्टली आपका। फाइनल वैल्यू क्या है, 8,100, इनिशियल वैल्यू 7,200 बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100 परसेंटेज, ठीक है। 900 बाई 72, ठीक है, कैट कट गया। अभी क्या हुआ, 9 1 जा 9 8, क्या है 100 बाई 8 परसेंटेज। सो 1 बाई 8 क्या था, 1 बाई 8 क्या था, मेरे फर्स्ट वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा, पूरा फ्रैक्शन पार्ट, डेसिमल पार्ट एंड परसेंटेज पार्ट में समझाया था। 1 बाई 8 का वैल्यू क्या है, 0.125 और 12.5% अगर वो इंटू 100 होगा तो, ठीक है। डायरेक्टली अगर याद है तो डायरेक्टली की 12.5% इंक्रीज, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, I think this is the last question today. A man spends 75% of his income. His income increases by 20% and his expenditure also increases by 10%. ठीक है, the percentage of increase in his savings is what? इसको भी एक्स वाई भी कर सकते हैं, पहले पता होना चाहिए इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ये आपको पता होना चाहिए, ये तो सबको पता ही होगा। आई इक्वल्स टू ई प्लस एस, मीन्स सेविंग्स इक्वल्स टू आई माइनस ई, बस ये आपको मेन चीज़ है, कहीं भी आपको काम आएगा, ठीक है। अभी क्या है, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, हिज इनकम इंक्रीज बाई 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाई 10%। सो इंक्रीज इन सेविंग्स क्या होगा, ठीक है। ठीक है, सो इनकम इस केस में क्या करना है, सारा कुछ क्वेश्चंस परसेंटेज में ही है, कोई नंबर्स नहीं है। सो हम लोग आराम से 100 रुपीज़ ले सकते हैं, हमारा इनकम 100 रुपीज़ है, 1000 मत लीजिए बिकॉज 100% इज बेटर दैट टू टेक 100 रुपीज़। सो टेक इनकम इक्वल्स टू 100 रुपीज़, ठीक है।
अभी क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट ये वाला, द मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, मीन्स इनकम है आपका 100 रुपीज़, एक्सपेंडिचर क्या है 75%, मीन्स क्या है 75 रुपीज़। तो सेविंग्स क्या हुआ, एस मीन्स सेविंग्स, दोनों का डिफरेंस होगा ना ऑब्वियसली। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है, हिज इनकम इंक्रीज बाई 20%, मीन्स आई जो था ये 20% इंक्रीज कर गया, मीन्स पहले 100 था, अभी क्या होगा 20 रुपीज़ बढ़ जाएगा, 120 रुपीज़ बस। और क्या है, एंड इज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाई 10%, इंक्रीज बाई 10%, 10% इंक्रीज हो गया, मीन्स पहले क्या था 75 था, सो ये 100 नहीं है, इजीली हम लोग 10 रुपीज़ या नहीं कराना है, 10% ऑफ 75 मीन्स, मैंने क्या बोला आपको 10% क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे पॉइंट दे देना है, यहाँ पे वंस डिजिट के पहले बिफोर, तो -7.5 करना है 75 में, ठीक है। तो 75 में आपको -7.5 करना है, सॉरी प्लस करना है, बिकॉज ये इंक्रीज करना है, 10% बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 82.5 हो जाएगा, इसमें ऐड कर दीजिएगा तो आएगा 82.5। नाउ सेविंग्स क्या होगा, न्यू सेविंग्स, सब डैश डैश है बिकॉज न्यू सेविंग्स होगा सेविंग्स क्या है, आई डैश माइनस ई डैश, ठीक है, 120 माइनस 82.5, ये आपका न्यू सेविंग हुआ, ठीक है। अब क्या आ रहा है ₹37.5, ये पहले क्या था 25, अब हमको इसको और इसको कंपेयर करना है, तो वील अगेन यूज परसेंटेज इंक्रीज फॉर्मूला, क्या हो रहा है 25 से 37.5 हो रहा है, ठीक है। सब परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, देखिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करना है एग्जाम में कि 25 से 37.5 डिफरेंस क्या है, आपको इजीली देख पा रहे होंगे कि 25 का हाफ है 12.5, सो ये 12.5 ये बढ़ गया, तभी जाके ये आ रहा है 37.5, तो 12.5 क्या है, इट इज 50% ऑफ 25, दैट इज इसका सेविंग्स का। सो कितना परसेंटेज सेविंग्स बढ़ गया, क्वेश्चन क्या था, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, सो सेविंग्स इंक्रीज बाय 50%, ये आपका आंसर है। अगर आपको नहीं समझा तो मैं आपको परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला कर देता हूँ, इजी रहेगा, परसेंटेज चेंज, फाइनल क्या है आपको 37.5, इनिशियल क्या है 25, ये अबाउट सेविंग्स, ओनली सेविंग्स का बात हो रहा है, डिवाइड बाई इनिशियल इनटू 100, अब ये सॉल्व करो 12.5 बाई 25 इंटू 100, ठीक है, ये इंटू करोगे आपका 50% आएगा, ये मैं डायरेक्टली सॉल्व किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सो होप आपको वीडियो का कंटेंट का क्वालिटी अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ना, और भी फ्रेंड्स को बताइए, इट्स फ्री इन यूट्यूब, एंड नॉलेज शेयर कीजिए, ठीक है। एंड कुछ भी आपको क्वेरी है, कुछ भी आपको टॉपिक में आपको कुछ क्वेश्चन है या कुछ डाउट्स है या कुछ भी बोलना है कि हाँ सर ये टॉपिक पढ़ाइए, अलजेब्रा पढ़ाइए, ये कोई भी क्लास का पढ़ाइए, मैथ्स, अबाउट मैथ्स ओनली, आई एम टीचिंग ऑन मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, तो कुछ भी है जरूर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सो आपको अगर 1-to-1 लाइव क्लासेस करना है तो प्लीज़ रेज अ क्वेरी और विजिट द वेबसाइट, ओके।
थैंक यू।